पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से पहले बड़ा फैसला किया है और उसके अलावा उसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। इसके हवाले से बात करते हैं कि बाबर आजम अब किस मिशन पर हैं और आगे वो क्या करने जा रहे हैं। क्या वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेलेंगे या नहीं, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जो अहम चीज़ ये है कि बाबर आजम तनकीद की जद में हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 में बुरे तरीके से हारी, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी टीम के टॉप स्कोरर होने के बावजूद उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि बाबर आजम ने वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसा कि करना चाहिए था। गो के ये अलग बात है कि हमारे जो तमाम बाकी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, मासवाए मोहम्मद रिजवान के कोई भी पाकिस्तान का प्लेयर पूरे टूर्नामेंट में 45 रन की हद भी पार नहीं कर सका था। लेकिन तनकीद का जो निशाना है वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबर आजम है। अब यहाँ पर जो बाबर आजम के लिए सबसे बड़ा अगला टास्क है वो ये है कि T20 या वनडे फॉर्मेट को आप अलग कर लें, जहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में बाबर आजम की कारकर्दगी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूद है, क्योंकि 2023 से लेकर अब तक वो एक भी 50+ इनिंग्स नहीं खेल सके हैं और सिर्फ एक बार वो अपना इनफरादी स्कोर 40 रन तक पहुंचा सके हैं। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जो कारकर्दगी है टेस्ट फॉर्मेट में वो किस कदर ख़राब है। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो जो आखिरी बार किसी सीरीज़ में फॉर्म में दिखाई दिए थे तो वो दिसंबर 2022 था, जब वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहे थे। रावलपिंडी टेस्ट मैच में 136 रन बनाए, मुल्तान टेस्ट मैच में 75 रन किए, कराची टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स में 50 की, 78 और 54 रन की इनिंग्स खेली। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जो अगली सीरीज़ का पहला मैच था, उसकी पहली इनिंग्स में 161 रन की शानदार इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। लेकिन उसके बाद से वो मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं और आखिरी 12 टेस्ट इनिंग्स में एक भी 50 नहीं बना सके। तो उनके लिए पहला टास्क तो ये है कि वो अपनी फॉर्म बहाल करें। और दूसरी अहम बात यह है कि उनकी जो T20 फॉर्मेट में कारकर्दगी है उसके ऊपर सवालिया निशान मौजूद नहीं है। गो के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पर स्ट्राइक रेट के हवाले से कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर 2024 में देख लें कि गो के T20 वर्ल्ड कप में पिचेस की वजह से बाबर आजम का स्ट्राइक रेट नीचे आया, लेकिन इसके बावजूद मजमूई तौर पर अब भी वो 2024 में सबसे ज़्यादा T20 रन्स करने वाले खिलाड़ी हैं। मजमूई तौर पर 1480 रन्स कर चुके हैं और इसमें रिकॉर्ड 13 50 हैं। इतनी 50 इस साल में कोई और नहीं बना सका। एक सेंचुरी भी शामिल है। 133 के करीब उनका स्ट्राइक रेट है, 132.73 और 46 से ज़्यादा एवरेज है। तो T20 फॉर्मेट में उनकी कारकर्दगी पर एक जानबूझकर प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी परफॉर्मेंस ख़राब नहीं है, अलबत्ता टेस्ट फॉर्मेट में ज़रूर है। और उसके अलावा जो सबसे अहम टास्क ये है कि अब उन्होंने क्या फ़ैसला किया है। जो ज़राया बता रहे हैं कि बाबर आजम ने तमाम चीज़ों को पसे पुश्त डालते हुए फ़िलहाल कप्तानी से इस्तीफ़ा ना देने का फ़ैसला किया है, और इसके हवाले से वो PCB के फ़ैसले का, ख़ास तौर पर गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी उनकी जानिब से इस्तीफ़ा सामने नहीं आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से जो भी फ़ैसला करेगा वो उसको कबूल करेंगे, अलबत्ता ख़ुद से वो ये फ़ैसला नहीं कर रहे। इसके साथ साथ उन्होंने अपना टोटल जो फोकस है वो अपनी फ़िटनेस पर कर दिया है। सख्त गर्मी के बावजूद वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में डेली 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं। फ़िलहाल उनकी तमाम तर तवज्जो अपनी जिस्मानी फ़िटनेस को बेहतर करना है। उसके बाद अगले हफ्ते से वो नेट प्रैक्टिस करेंगे और उनके लिए जो अगला टास्क है वो कनाडा में ग्लोबल T20 लीग है। उसके बाद वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ के लिए दस्तयाब हैं। अगर उन्हें सिलेक्टर्स आराम देते हैं तो अलग बात है, लेकिन उनकी जानिब से फ़िलहाल ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में आराम करना चाहते हैं। एक तो उनकी टेस्ट फॉर्मेट में जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा ख़राब है। 2023 से लेकर अब तक वो बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके हैं, इसलिए बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो होम सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा मानी रखती है बाबर आजम के लिए। अब देखना ये है कि इसके हवाले से सिलेक्टर्स क्या फ़ैसले करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फ़ैसला करता है। लेकिन बहरहाल बाबर आजम ने आज खुद इस्तीफ़ा ना देने का फ़ैसला किया है और अपनी तमाम तर तवज्जो अपनी फ़िटनेस पर, अपनी फॉर्म की बहाली पर लगाई हुई है, जहाँ पर वो दिन रात एक किए हुए हैं। अब देखना ये है कि ग्लोबल T20 लीग में वो इस जो मेहनत कर रहे हैं उसका कितना असर पड़ता है, और उम्मीद है कि जिस तरह वो अब तक साल के टॉप स्कोरर हैं, साल के अख्ताम पर भी वो टॉप स्कोरर रहेंगे।